हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत हो रही है हमारी, जिसमें पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और दूसरा भी हो चुका है दिल्ली सल्तनत। अब जो है हमारा गुलाम वंश होगा। तो चलिए वन लाइनर देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है आपको खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश सारा कंप्लीट कराने के बाद एक वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो अभी आप लोग ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आपको जो है प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगी एनसीईआरटी की, आप लोग जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या करा हमारा कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो यह लाहौर में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो लाहौर में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को। ये बहुत पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया है? कहाँ को? तो लाहौर को किया है। आगे देखेंगे हम लोग। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख बख्श की। कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श की दी गई। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खां। किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खां की उपाधि से नवाजा गया। आगे हमारा भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना। आगे हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ध्यान रखिएगा। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो यह 1210 ईस्वी में हुई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। ये भी प्रश्न में पूछता है कि किस कारण से हुआ, कैसे हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो ध्यान रखिएगा, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए थे वो 1210 ईस्वी में, वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। सभी को पता होगा इल्तुतमिश बने थे। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का। किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। ये स्टार मार्क कर लीजिए, कई हजार बार प्रश्न आया है कि दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को ध्यान रखिएगा। आगे हमारा इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खिलाफ खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्कान-ए-चहलगानी। तुर्कान-ए-चहलगानी। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला, इक़्तिदार कहलाता थे। कह रहा है कि इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता जो है एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले, इक़्तिदार कहलाते थे। आगे हमारा 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कई करोड़ बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो अमीर-ए-आखुर। आगे है रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। चलिए आगे हमारा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, किसी सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। आगे है बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने। किसने उपाधि दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान-ए-चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। किसने? तो बलबन ने।
अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला जो आपको था सुल्तान, वो बलबन ही था। आगे है, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्हे इलाही ईश्वर की छाया कहा है। जिल्हे इलाही यानी ईश्वर की छाया। सिजदा एवं पेबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान अर्ज। दीवान अर्ज, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ध्यान रखिएगा। और ये बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान अर्ज। ये भी इंपॉर्टेंट है। नीचे क्या करा हमारा, नासिरुद्दीन मोहम्मद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा है? तो ये आपको यहाँ देख लीजिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद को। नासिरुद्दीन मोहम्मद को। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ये सपोर्ट कम से कम कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।